हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी-सी कथा लाई हूँ, एक भक्त की, जो विट्ठल जी का बहुत बड़ा भक्त था, विट्ठल महाराज का। उनका नाम था नामदेव। नामदेव जी थे वो धान का व्यापार करते थे और उनके घर में खाने के लिए कोई भी राशन नहीं था। बच्चे काफ़ी भूख से बिलक रहे थे, उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उन्हें मार्केट में जाने के बाद भी कोई पैसे नहीं मिल पा रहे थे। आज 4 दिन का समय बीत गया था। नामदेव की पत्नी ने बोला कि आज आप ज़रूर कुछ न कुछ राशन लेते आइएगा, क्योंकि आते समय घर में चावल, आटा, शक्कर, गुड़, नमक कुछ भी नहीं है। बच्चों को क्या खिलाएँ? हम बड़े लोग तो चलो भूख बर्दाश्त भी कर लेंगे, 4 दिन के भूखे बच्चे आज का भूख कैसे बर्दाश्त करेंगे? विट्ठल मला नामदेव जी सोचने लगे कि अब विट्ठल जी जाने कि कैसे कैसे मतलब कि बच्चों की भूख की तृप्ति होगी, और वो मैं तो विट्ठल पे मतलब विट्ठल महाराज पे ही आधारित मतलब रहता हूँ आश्रित। ऐसा सोच के वो घर के बाहर गए और जब मार्केट की तरफ निकले तो रास्ते में आज उनको एक सेठ जी मिलते हैं। सेठ जी बोलते हैं कि मुझे धान चाहिए था। तो वो बोले कि कितना? तो बोले कि मुझे पूरा धान चाहिए था। तो ठीक है, उन्होंने धान देने की बात की, धान दिया उन्हें। उनको धान बहुत पसंद आया, तो बोले इसका पैसा लेकिन आपको मैं कल दूँगा। ऐसा बोल के विट्ठल महाराज वहाँ से चले गए। अब नामदेव जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँगा? जब वापसी घर जाऊँगा तो पत्नी और बच्चे को क्या मुँह दिखाऊँगा और कैसे उनके लिए मतलब व्यवस्था करूँगा खाने-पीने की? बहुत परेशान थे विट्ठल जी मतलब कि नामदेव जी। अब नामदेव जी जब एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के और विट्ठल जी को सरकार को याद करके भजन कीर्तन गाने लग गए और प्रभु की चिंतन में। अब प्रभु तो अपने भक्तों का दुःख तो देख नहीं सकते। कृष्णा जी तो तुरंत तैयार हो गए। अब उनके यहाँ दरवाज़ा पीटा गया। उनकी पत्नी सोची कि कौन आया है? नामदेव जी की पत्नी सोचा कौन आया? तो बोले कि ऐसा है सेवक आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोले, बहुत सारा राशन लेके, हर चीज़ शक्कर, घी, नमक, आटा, चावल, सब्जी, हर कुछ पूरा राशन लाके अब उनकी पत्नी को बोले कि इसको आप रख लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ रखने का जगह नहीं है और सेठ जी का धान अच्छे पैसे पे बिका, हम लोगों ने लिया है, तो उनको वही मैं अब पैसा नहीं, हम राशन ही दे देना है। तो अब उनकी जो है नामदेव की पत्नी जो है वो राशन को इकट्ठा कर रखते सुबह से शाम हो गई, पूरा घर भर गया। बच्चे आज इतने खुश, क्योंकि उन्होंने जब से पैदा हुए थे इतना सारा राशन कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पे इतनी मुस्कान थी कि वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से प्रभावित थे कि आखिर आज मेरे घर में इतना सारा खाना-पीना आया। पापा ने आज पिताजी ने कितना सारा मतलब कि राशन लाके मतलब घर में रखा। शाम हो गया, अभी तक नामदेव जी घर नहीं आए, तो पत्नी ढूँढने के लिए अपने घर के बाजू के पड़ोसी को भेजी। तो अब नामदेव जी का आवाज़ देते-देते जा रहे थे, विट्ठल महाराज के पास वो भजन कीर्तन किए जा रहे हैं नामदेव जी। उनको तो कोई चिंता थी नहीं, वो तो सब प्रभु जी के ऊपर छोड़ के रखे थे, विट्ठल पे सरकार पे छोड़ के रखे थे। जब वहाँ पहुँचे तो बोले कि आपको आपकी पत्नी बुला रही है, आप चलिए घर। अब वो उदास कि मैं घर जाऊँगा तो मैं क्या दूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं तो विट्ठल सरकार के ऊपर आधार मतलब हूँ, अब जैसी उनकी इच्छा। सोच के जाते हैं और घर देखते हैं तो पूरा राशन से भरा हुआ होता है। उनको आश्चर्य लगता है कि ये कहाँ से? तो बोले आप ही ने तो धान बेचा था, आपका अच्छा कीमत मिला था, तो उन्होंने आप बोला कि उनके घर में राशन रखने का जगह था, आपके घर भेज दिया। तो आखिर इतना सारा इकट्ठा राशन आपने क्यों ले लिया? थोड़ा-थोड़ा बाद में लेते। तो वो समझ गए कि ये सारी लीला कृष्णा की है। और अब विट्ठल महाराज जब उनके गाँव में भंडारे होने हुए तो विट्ठल महाराज सबसे आगे, विट्ठल महाराज का दिया हुआ राशन नामदेव जी पूरे भंडारे में बाँटने के लिए तैयार, क्योंकि विट्ठल सरकार की कृपा से उनके पास बहुत राशन है, बहुत पैसे हो गए थे। ऐसे हैं हमारे लीलाधर कृष्णा विट्ठल सरकार। छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी छोटी सी विनम्र प्रार्थना आप लोगों से है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्णा मंत्र जपने के लिए बोला है, जो मंत्र इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज ही से आप एक माला जप के देखिए, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। ठीक है? तो हरे कृष्णा, राधे राधे।